नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एनएवी के मायने क्या हैं? कैलकुलेट कैसे होता है? ज़्यादा एनएवी या कम एनएवी वाला में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कैलकुलेशन और फिर ज़्यादा कम का जो खेल जो डाउट होता है इन्वेस्टर के बीच उसको देखते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर शुरू होता है एनएफओ तो ₹10 से शुरू होता है। ये कैसे शुरू होता है? मान लेते हैं कि कोई भी एनएफओ आया तो उसमें एक फंड मैनेजर होगा। अब फंड मैनेजर ने कुछ कंपनी को सेलेक्ट किया जिसमें पैसा इन्वेस्टर का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये मानने के लिए प्राइस है कि टाटा का स्टॉक ₹200 चल रहा है, रिलायंस का 800 चल रहा है, हीरो होंडा का 400 चल रहा है, मारुति का 600 चल रहा है। ऐसे करके 50, 60, 100 कंपनी में जितना उनके पास कॉर्पस है ईएम के हिसाब से उन्होंने सारे में इन्वेस्ट कर दिया। अब सबको जोड़ दो। पहले दिन जब एनएफओ स्टार्ट होता है सबको जोड़ा जाता है। तो मान लेते कि ये आ गया 2000। 2000 में कितने से भाग दें कि ₹10 आ जाए? तो 200 से भाग देंगे अगर 2000 में तो ₹10 आ जाएगा। उसी तरह अगर सारे को जोड़ने के बाद 10,000 आएगा तो 1000 से भाग देंगे तो ₹10 आएगा। कोई भी यहाँ पे नंबर आए सम करके उसको उस अंक से भाग देना है जहां ₹10 आ जाए। तो ये 200 हो गया फैक्टर। एक साल के बाद ये हो गया 300, इसका दाम हो गया 800 से 900, इसका दाम हो गया 500, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसका दाम हो गया 700। फिर सबको जोड़ दीजिए एक साल के बाद तो ये आ गया 2400। और वो फैक्टर जो पहले शुरुआत में 200 से भाग दिए थे वो हमेशा अब कांस्टेंट रहेगा। तो ये 200 से भाग दिए तो ये हो गया 12। तो 10 का चीज हो गया 12 तो 20% बढ़ गया। उसी तरह साल दर साल ₹10 का चीज आज एनएवी अगर 4000 दिख रहा है तो एक एक साल के बाद सबको जोड़ा और फैक्टर वही कांस्टेंट रहेगा 200। तो अब सबको जोड़ने के बाद भाग देते हैं उस फैक्टर से तो 4000 आ रहा है। तो एनएवी का प्राइस अब 4000 हो गया। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं एक बनिया का दुकान है, बनिया 1 है, बनिया 2 है, चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी ये सब लाया, ₹2000 का लाया और ₹10-10 का छोटा छोटा पैकेट बनाया। तो 200 पैकेट बनाया तभी तो 2000 होगा। अब वो ₹10-10 में बेचने लगा। कोई 5 पैकेट खरीद के ले गया, कोई 10 पैकेट, कोई 100 पैकेट, अपने अपने जरूरत के अनुसार से वो ₹10-10 में पैकेट खरीद के ले गया। पर दूसरा बनिया है वो 100-100 रुपये का पैकेट बनाता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये सस्ता है ये महंगा है? कोई सस्ता महंगा नहीं है। अगर ये सस्ता है तो उतना ही माल उसमें कम है और ये महंगा है 10 गुना महंगा है तो 10 गुना इसमें माल भी ज्यादा है। तो यहाँ पे एनएवी कम हो या ज्यादा हो इसका फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस का। मान लेते हैं कोई ₹100 का एनएवी है फंड 1 और दूसरा फंड 2 है 1000 का एनएवी है, दोनों ही 10% बढ़ेगा तो ₹100 वाला 10% बढ़ेगा तो ₹10 ही बढ़ेगा, लेकिन ₹1000 वाला 10% बढ़ेगा तो ₹100 बढ़ेगा। तो यहाँ एनएवी के कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि परफॉर्म बेटर करे, मान लेते हैं कि ये 10% बढ़ा फंड 1 और फंड 2 15% बढ़ा और आपने ₹1,00,000 लगाया था दोनों फंड में, फंड ए और फंड बी में 1-1 लाख लगाया था तो 10% बढ़ा तो 1 लाख का 10,000 बढ़ गया आपका। लेकिन अगर 15% बढ़ा तो 15,000 बढ़ गया। तो परफॉर्मेंस मायने रखता है। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे ये एनालाइज करना है कि दो फंड है, फंड मैनेजर 1 फंड मैनेजर 2, दोनों ही ₹10 से शुरू किया था एनएफओ 15 साल पहले। एक का एनएवी बढ़ते 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 ₹200 पे आ गया और एक का एनएवी फंड मैनेजर ने बढ़ाते 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 300 पे ला दिया। तो ये फंड ज्यादा अच्छा हुआ, इसको सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर के लिए। आप यहां से 15 साल 20 साल जाना चाहते हैं, इन दोनों में सेलेक्ट करने कहा जाए तो ये वाला फंड ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ₹10 से ₹300 तक ले गया वो फंड मैनेजर अच्छा है, उनका स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा अच्छा है। अब इसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 फंड लिया है, निपॉन ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। यहाँ पे StarSIP.in में जाएंगे तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, ₹10,00,000 वन टाइम रखा, इसको चेंज भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। तो निपॉन ग्रोथ फंड है, फ्रैंकलिन मिड कैप है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। इन तीनों का अगर रिटर्न देखेंगे तो एक ने 21% का रिटर्न दिया, 18% का रिटर्न दिया और 18% का रिटर्न दिया। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उस समय बहुत ज्यादा होता है, 42 करोड़ रुपया बना है। फ्रैंकलिन मिड कैप ने 10 लाख वन टाइम का 25 करोड़ बनाया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 10 लाख वन टाइम 95 में 19 करोड़ बनाया है 18.41% के रेट से। लेकिन जब इसके एनएवी में घुसेंगे तो निपॉन ग्रोथ फंड का एनएवी ₹4,245 है, फ्रैंकलिन मिड कैप का एनएवी ₹2,641 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का ₹1,982 है। तो इसमें सबसे अच्छा कौन परफॉर्म किया? तो जाहिर सा बात है जिसका एनएवी सबसे ज्यादा है वो अच्छा परफॉर्म किया। अब क्यों परफॉर्म किया, इसके अंदर घुस के एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। इसके फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप स्टॉक उस समय से भर भर के खरीदा, इन्होंने लार्ज कैप, इन्होंने मिड कैप, इस तरह से करके रखा तो ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक स्मॉल कैप ज्यादा था परसेंटेज वाइज वैल्यू वाइज,
ज्यादा था, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया फंड मैनेजर ने, तो इस फंड का एनएवी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के आया। तो इस तरह से आप एनालाइज करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। जब यहाँ पे आप इस फंड को टच करते हैं तो इसका फंड का हिस्ट्री खुल जाएगा और सारे 1995 से ये शुरू हुआ था, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एईएम कितना है, एनएवी कितना है, ये सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे लास्ट में देखने योग्य चीज ये है पोर्टफोलियो होल्डिंग, ये जो निप्पॉन ग्रोथ में पैसा लगाया या एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल में पैसा लगाया, वो हमारा पैसा कहाँ कहाँ है, कितने परसेंटेज में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे तो इतना ज्यादा है कि हमारे पैसे को डूबने के लिए, बोलते हैं ना, डूब गया तो, भाग गया तो, हेरा गया तो, वो डूबने भागने हराने के लिए इतने स्टॉक को खत्म होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोरोना के समय में भी 4-5 कंपनी ही डिफॉल्ट किया था और फिर बाद में वो रिकवर कर गया। 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 100 कंपनी में चला गया। हमारा 1 लाख रुपए डूबने के लिए ये 100 कंपनी को ऊपर जाना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आपने 5-6 कंपनी में लगा दिया तो 400-500 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में बार बार मैं बताता हूँ, नाम और सिटी किस जगह से है वो जरूर मेंशन कीजिए, तो मुझे बताना और ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला कमेंट है, निप्पॉन मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल स्मॉल कैप में 1000 रुपए का एसआईपी चल रहा है। तीनों ही फंड बेहतरीन है, इसमें आप कंटिन्यू करते रहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। एचडीएफसी मिड कैप 3000, पराग परिक फ्लेक्सी कैप 3000, आईसीआईसीआई आपने लिखा ही नहीं, आईसीआईसीआई का कौन सा फंड, मैं मान के चलता हूं आईसीआईसीआई स्मॉल कैप या वैल्यू डिस्कवरी, नहीं है तो उसमें चेंज कर दीजिएगा। यूटीआई इंडेक्स 1000, यूटीआई इंडेक्स कौन सा, अगर 150 मिड कैप इंडेक्स है तो चलेगा या स्मॉल कैप इंडेक्स है तो चलेगा, बाकी अगर कोई है तो चेंज कर लीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप मैंने 12 से 15 साल के लिए लिया है। स्टेप अप भी कर रहा हूँ। क्या सारे फंड सही हैं? बिल्कुल ही सही है। जो थोड़ा सा चेंज बताया हूँ, अपने पूरा नाम नहीं लिखा है, अगर जो मैंने बताया वही है तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। मेरा एज 25 साल है, 5 मंथ से एसआईपी स्टार्ट किया है। बंधन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, ये दोनों ही फंड अच्छे हैं या एग्जिट करना है। आईसीआईसीआई लार्ज कैप को आप चेंज कर सकते हैं यदि आपका रिक्वायरमेंट अभी तुरंत नहीं है, 5 साल 10 साल के अंदर पैसा नहीं जरूरत है, तो इसको आप वैल्यू डिस्कवरी या आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में चेंज कर दीजिए। राजू भाई, जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो गया तब आपको कैसा फील होता है और जीवन में क्या बदलाव आया है? एक तो है कि वो दौड़ बंद हो गया है, वो पैसा कमाने का जो दौड़ है ना, वो बंद कर दिया हूँ, थोड़ा सा रुक गया हूँ। और दूसरा है कि मैं हेल्थ पे ज्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि यदि हेल्थ पे टाइम नहीं दिया तो मोगेम्बो को सब कुछ पता है किसके पास क्या है। वो गब्बर इज बैक, कभी गए अगर जंगल के लुटेरों के पास तो वो सारे खाली करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उस पचेड़े से आपको बचना है। StarSIP.in के ऐप वेबसाइट में जाएंगे तो हेल्थ 11 नंबर हेल्थ पे जाएंगे। जब आपके पास भी पैसा हो जाए या उसके पहले भी ये शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे 11 नंबर में जाएंगे, हेल्थ का ये चैनल आ जाएगा अमित जी का, नाइस क्योर सेंटर। कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली मेंबर में हो, वाइफ का हो, हस्बैंड का हो, बच्चे का हो, पुराना से पुराना प्रॉब्लम हो, पर डिजीज 2000 रुपया चार्ज करेंगे। जो जो बताया जाए अक्षर से पालन कीजिए, 1 सप्ताह में आपको लगेगा 50% ठीक हो गए। यहाँ पे अभी लेटेस्ट में काफी सारा टेस्टिमोनियल चल रहा है कि 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, बेटी बेटा को प्रॉब्लम इतना झेला दिया लुटेरों ने, पूरे जिंदगी में गब्बर इज बैक का सीन चलता आया, उनका टेस्टिमोनियल आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे। तो जरूर एक बार भरोसा करके इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको काफी फायदा होगा। और मैंने ये किया, 1 करोड़ का जब पोर्टफोलियो हो गया तो अमित जी, पश्चिम बंगाल में घर है इनका, मैंने इनको अपने पास ही बुला लिया कि थोड़ा सा सहयोग आपको करते रहेंगे, आपका अर्निंग होता रहेगा और मेरे को आप हेल्थ वाइज गाइड करते रहेंगे, मेरे और मेरे फैमिली को हेल्थ वाइज गाइड करते रहेंगे। तो ये छोटा छोटा सा चेंज अपने जीवन में मैंने किया है। राजू भैया, मेरे जितने भी फंड है क्या उसको हम स्टार एसआईपी में ट्रांसफर करके देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। स्टार एसआईपी ऐप या वेबसाइट में जाइए और इस तरह से यहाँ पे मेन्यू में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एसेट प्लेस का ऐप और वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ मोबाइल नंबर, पैन डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, वो सब 10 घंटे का प्रोसेस है, वो कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहीं पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉगिन करके आप अपने सारे पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, या फिर एसेट प्लस का ऐप है, वहाँ पे जाकर के 1 टाइम प्रोसेस है, कोई चार्ज नहीं है इसका, यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 500 रुपया, 1000 का या 100 रुपया का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद धीरे धीरे अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के लिए वही स्टार एसआईपी में जाइए और सारे जो फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 तो बटन यहाँ पे है और बाकी मेन्यू यहाँ पे है, 12 मेन्यू है और बाकी 10 मेन्यू म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे 10, 3, 13
13 तरह का चीज है, इसको आप अध्ययन कर लीजिए, फिर आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा बाद में इन्वेस्ट करने का कोशिश करें। एक खतरनाक कमेंट्स आया है, यूनियन एंड ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का बेस्ट स्मॉल कैप है क्या अभी के समय में? ये जो अभी के समय में है ना, ये सिलेक्शन खतरनाक है। अभी आपने कैसे सेलेक्ट किया, या जितने भी ऐप वेबसाइट हैं और एडवर्टाइज भी जो हो रहा होगा, पिछले 1 साल में यूनियन स्मॉल कैप 17% का रिटर्न दिया, ट्रस्ट स्मॉल कैप ने 17% का रिटर्न दिया, तो इस तरह से करके आप ट्रैप में फंस जाते हैं। ये बढ़ चुका है, 1 साल में बढ़ चुका है। उन स्टॉक में फंड मैनेजर ने पैसा लगाया कि वो तेजी से बढ़ा, क्या आगे भी बढ़ेगा? तो ऐसे ध्यान नहीं देना है, देखना है आपको 1600 करोड़ का एयूएम है, 1300 करोड़ का एयूएम है, नहीं जाना है। जिसमें एयूएम स्मॉल कैप में तो एयूएम काफी ज्यादा हो गया है, तो आप 10,000 करोड़ का एयूएम देखिए ना कहां तक जा रहा है, 61,000 करोड़, 33,000 करोड़, 32,000 करोड़, 26,000 करोड़, 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, 11,000 करोड़, 9,000 करोड़, इन्वेस्को इंडिया 9,000 करोड़, आईसीसी स्मॉल कैप 7,000 करोड़, मोतीलाल ओसवाल 5,000 करोड़, इडेलवाइस स्मॉल कैप 5,000 करोड़, मतलब 5-10,000 करोड़ के ऊपर जाइए, उसके नीचे में नहीं जाना है। जो आज आपको 1 साल में ऊपर लग रहा है, वो आपको अगले साल ऊपर नहीं लगेगा। बंधन स्मॉल कैप 1 साल से ऊपर था, अभी वो नीचे आ गया है। तो आपको ऐसे नहीं देखना है, आप 1 ही साल के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं। हमेशा आप देखिए एयूएम को, एयूएम ज़्यादा होना चाहिए। बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बेस म्यूचुअल फंड में आना है तो बेस देखना है कितना ज़्यादा है, उसमें जाएंगे तो फंड मैनेजर अच्छा वाला होगा, फंड पुराना होगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा होगा, काफ़ी सारा फैक्टर उसमें मिनिमाइज हो जाता है, आ जाता है, अल्फा बीटा सब उसमें समा जाता है जिसमें एयूएम ज़्यादा है। सर मैं एसआईपी का अमाउंट और डेट चेंज करता रहता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, खोपड़ी खराब हो जाएगा। डेट चेंज करने का क्या मतलब है? अमाउंट तो समझ में आता है कि अमाउंट आपको ज़्यादा पैसा आया तो ज़्यादा एसआईपी कर दिया, कम हुआ तो कम कर दिया, वो करना भी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं करना चाहिए। आप अगर 10,000 का एसआईपी चला रहे हैं तो 6 महीना साल भर में आप एक बार चेंज कर दिए, 2-2 3 महीना में करेंगे तो वो सही नहीं है। और डेट्स हर बार चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप सैलरी पर्सन है, 5 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। बिजनेसमैन है, पैसा एक समय में हमेशा नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, तो 20 या 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कर लीजिए और ध्यान रखें उस समय पैसा हो आपका, नहीं है तो 15 दिन पहले आप एसआईपी स्टॉप कर लीजिए। बहुत ही खतरनाक गुंडागर्दी पे उतर चुका है। जैसे ही एसआईपी बाउंस होगा, धड़ाधड़ पैसा कटना शुरू हो जाएगा। 500-500 रुपया करके चार्ज कट रहा है, वो बैंक काटेगा, म्यूचुअल फंड को मतलब नहीं है। 10 एसआईपी किए हैं 1-1 हज़ार का, तो सभी में 500-500 रुपया करके कट गया। तो वो किसी भी हालत में मैंडेट बाउंस, एसआईपी बाउंस का चार्ज नहीं कटने देना है। उससे पहले ही ऐप में जाके आप 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर दीजिए। अगला कमेंट से मोगेम्बो कौन है, इस पे एक गाना याद आता है, चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, ये वक्त है मेरे तुम्हारे इम्तिहान का। ये छुप छुप के देखना है, इस चैनल पे जाना है। इस चैनल पे एक वीडियो हमने डाला है, अभी 24 मिनट का वीडियो है। वो वीडियो इस तरह से दिखेगा। मोगेम्बो कौन है, 1600 शताब्दी से लेकर अब तक कौन राज कर रहा है, क्या हम सच में आजाद हैं? भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झांकी निकाल रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी कर रहे हैं, हर स्टेट से झांकी निकाला जा रहा है, ये आंखों में इल्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये सच में हम आजाद हैं? वो पूरा विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। इस चैनल पे जाइए 2.0 पे, और इसको गहराई से समझने का कोशिश कीजिए। मोगेम्बो कौन है, एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं, या आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब जगह से क्लोज कर दीजिए, सब जगह से क्लोज करके एसआईपी म्यूचुअल फंड में शुरुआत आप 1,000 से कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।